सबसे पहले आम खबर आपको दें, पाक फजाइया का तरबियती तैयारा अटक की तहसील पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। पायलट जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब रहे हैं। आपको अपडेट करे हैं, पाक फजाइया का तरबियती तैयारा अटक की तहसील पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हो गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। मियां नवाज शरीफ के वकील ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई। रिपोर्ट जमा करवा दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। मियां नवाज शरीफ के वकील ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई है। स्कूलों के खुलने की बात करें तो मौजें हुई खत्म, छुट्टियां भी खत्म। मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खुल गए। 9वीं और 10वीं क्लासों का आगाज हो चुका है, जबकि जामियात और कॉलेजेस भी खुल गए हैं। असातिज़ा और तलबा ने फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और ग्लव्स का इस्तेमाल किया। छुट्टियां खत्म, मौज मस्ती का टाइम भी अब हो गया पूरा। बच्चों ने ले ली राह स्कूल्स की। मुल्क भर में 9वीं 10वीं क्लासेस के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल गए। बच्चे 187 रोज बाद स्कूल्स पहुँचे। बच्चे मास्क पहने, बैग्स उठाए, हंसते खेलते स्कूल पहुँचे। लाहौर, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, शेखुपुरा, सक्खर समेत मुल्क के दीगर शहरों और देहात में तदरीसी अमल शुरू हो चुका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तालीमी इदारों के दरवाजों पर बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए हैं और मास्क के बगैर किसी बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं। सियालकोट में तो स्कूल के बच्चों का किया गया वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल। बैंड बाजा बजाकर तलबा को खुशामदीद कहा गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी तालीमी इदारे आज से मरहलावार खुल गए। जामियात और कॉलेजेस में पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही। तफसीलात के लिए कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची में जामियात और कॉलेजों के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासों का आगाज हो गया। 6.5 माह बाद जामियात पहुंचने वाले तलबा का कहना है कि तवील वक्फे के बाद तदरीसी अमल बहाल हुआ है, जो कि खुश आइंद है। SOPs पर अमल किया जा रहा है। ऐसे हम लोग यूनिवर्सिटी खोली है तो 1 हफ्ते बाद हमारे एग्जाम्स बता दिए इन्होंने, और जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज जो है वो ना होने के बराबर थी। 6 महीने जो है वो तो बहुत ज्यादा जो है वो घर में, जाहिर सी बात है सारे तलबा तलबात ने घर पे गुजारे हैं, तो उसमें ये हुआ है कि हम लोगों ने जो है वो पढ़ाई तो घर पे की नहीं है। काफी हार्ड होगा कि हम फिर दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएं, मगर कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आ जाएं क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। वालिदैन का भी कहना था कि लॉकडाउन से तालीम पर असर तो पड़ा है, मगर जिंदगी पहले है। लॉस तो बहुत हुआ बच्चों का, मगर जरूरी था ये भी सेहत के लिए, और जो भी हालात चले रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो काफी कंट्रोल रहा, लेकिन अल्लाह करे अब कंटिन्यू रहे और सब लोग अपने इस पे SOP पे फॉलो करें उसको। तालीमी इदारों के बाहर तलबा के दरमियान समाजी फासला रखने के लिए निशान बनाए गए। वॉक थ्रू जरासीम कुश गेट नस्ब किए गए। स्प्रे और सैनिटाइजर भी किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हबीब खान और जफरुल्लाह सोमरो के हमरा दानियल सैयद, 24 न्यूज कराची। जहां स्कूल खुले हैं वहां एक अफसोसनाक खबर भी है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के निजी स्कूल में बच्ची मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। बच्ची की शनाख्त 15 साला अरीबा के नाम से हुई है। दानियाल सैयद, किस तरह पेश आया ये वाकया? जी दानियाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, कराची का इलाका है, फेडरल बी एरिया समनाबाद थाने के हुदूद है, जहाँ पर निजी स्कूल में बच्ची है जो मुबैना तौर पर सीढ़ी से गिरकर जाँ बहक हुई है। और इसकी लाश, बच्ची की लाश को पहले इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम का कहना है कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से वाकई को छुपाया गया था। बच्ची की लाश को निजी क्लिनिक से घर मुंतकिल किया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस हुकाम को इत्तला मिली है तो पुलिस हुकाम फौरी तौर पर स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल पहुंचने के बाद बच्ची की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की शनाख्त जो है वो 15 साला अरीबा के नाम से हुई है। वाकई की तहकीकात की जा रही है। स्कूल इंतजामिया का भी बयान जो है वो कलम बंद किया जा रहा है। ठीक है दानियाल से ये तफसीलात के लिए शुक्रिया।
शहर कायद में तकरीबन 6.5 माह बाद तदरीसी अमल तो बहाल हो गया, लेकिन जामे कराची के तालिब इल्म तवील अरसे के लॉकडाउन के बाद अचानक इम्तिहानात लिए जाने पर नाखुश हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त जामे कराची में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हबीब, तलबा का क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूं और आज 6.5 माह के बाद जो है वो तदरीसी अमल जो है वो बहाल हुआ है जामिया कराची में, लेकिन जो तालिब इल्म है वो थोड़ा सा गैर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि 6 माह के बाद जब तालीमी अमल का आगाज़ हुआ है तो जामिया कराची की जानिब से 21 सितंबर से जो है वो पेपर्स की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इन 6 माह के दौरान ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं और वो उसमें जो है वो स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर जो तदरीस अमल है वो नहीं फराहम हुआ सका। इस वक्त भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कुछ टीचर्स जो हैं उन्होंने तो सही से पढ़ाया है, ठीक है, मगर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक गायब है, उनका पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। अब सीआर उनको मैसेज कर रही है तो नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं है। और कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएफ तो सेंड किया है मगर कुछ पढ़ाया नहीं। अब हमें खुद से ही पढ़ना है तो मतलब हमने इधर क्यों एडमिशन लिया, हम किसी और यूनि में ले लेते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। टीचर्स जो कह रही हैं कि मतलब एग्जाम में सब कुछ आएंगे, अब कुछ कम कर दें या कुछ कोर्स ऑनलाइन कुछ नया शेड्यूल कुछ बनाए, मगर नहीं कि एग्जाम तो होंगे प्लस उस दिन लैब क्विज भी है। अब हम क्या करें, गैप भी नहीं है पेपर में, तो मतलब हम जो है 3 डेज के अंदर जो है वो समझ ले 6 पेपर्स है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की गई थी जिसमें बच्चों को जो है कुछ इश्यूज आ रहे थे, नेट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसकी वजह से हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका। अब हम पेपर्स की हमें टेंशन हो रही है कि हम पेपर्स में क्या लिखेंगे और टीचर्स को चाहिए कि वो कुछ सिलेबस में जो है वो थोड़ा सा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। उन्होंने कॉलेज में दाखिले से पहले टेम्परेचर चेक कराया और हाथ सैनिटाइज किए। सईद गनी ने कॉलेज में दाखिल होते वक्त किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। उनका कहना था तालिबात मास्क को यकीनी बनाए, समाजी दूरी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। उन्होंने कॉलेज में दाखिले से पहले अपना टेम्परेचर भी चेक करवाया और हाथ सैनिटाइज किए। स्कूल खुलने के मौके पर वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने लाहौर के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। उन्होंने SOPs गाइडलाइंस और हिफाजती इंतजामात का जायजा भी लिया। स्कूल आज खुल चुके हैं और इस मौके पर वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने भी लाहौर के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया है और SOPs गाइडलाइंस और हिफाजती इंतजामात का उन्होंने जायजा भी लिया। ओवरटेक्सिंग में गुज़िश्ता रोज 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर महकमा हेल्थ मुतहर्रिक हो गया। तमाम फैमिली मेंबर्स के भी सैंपल्स लिए गए, जबकि असातिज़ा को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। इस हवाले से बताएंगे शाहिद महमूद। जी शाहिद। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओवरटेक्सिंग में गुज़िश्ता रोज़ जो है 7 असातिज़ा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए थे, जिसके बाद जो है महकमा हेल्थ की जानिब से फौरी तौर पर तमाम असातिज़ा जहाँ पे थे उनको अपने घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उसके बाद अभी तक क्या मज़ीद जो है इक़दाम किए गए, इस वक्त में सर DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। डॉक्टर साहब बताइएगा उसके बाद क्या इक़दाम किए गए हैं? आइसोलेट तो कर दिया गया, क्या बाकी तमाम जो लोग हैं उनके घर या जहाँ पे स्कूलों में असातिज़ा थे उनके टेस्ट भी लिए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने तकरीबन उनके साथ जो साथी साथ थे उनके सबके लिए हैं वो माशाल्लाह सारे नेगेटिव आए हैं और अब उनको होम आइसोलेट करके उनके जो घर के दीगर अफराद हैं उनके भी हमने टेस्ट ले रहे हैं, कुछ के ले लिए हैं और कुछ अभी आज मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। वैसे वो फिज़िकली फ़िट है, कोई मसला नहीं है, उनको किसी किस्म की अलामात नहीं है, तो इसलिए उम्मीद है कि वो जल्द अपना हम दोबारा टेस्ट हफ्ते बाद करेंगे, मतलब जो हमारी जो SOPs हैं। और उनको बाकी भी बता दिया गया कि अभी मतलब जिस तरह उन्होंने घर में रहना है, अब अपने एक कमरे में रहना है, अपना वाशरूम अलहदा रखना है और अपने यूटेंसिल्स आम रूटीन के जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अपनी डिस्पोज खुद करनी है। इसलिए मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा की, और उनका कहना है कि उनके पास तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अभी तक अगर सूरत हाल की बात की जाए वो तमाम जो। शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपको बताएंगे कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के निजी स्कूल में बच्ची मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि बच्ची की शनाख्त 15 साल अरीबा के नाम से हुई है। मज़ीद आपको बताएं तहकीकात की जा रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कराची का इलाका फेडरल बी एरिया के निजी स्कूल में बच्ची मुबैना तौर पर सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। ये भी कहा जा रहा है स्कूल इंतजामिया की तरफ से इस वाक़े को छुपाया गया है, मगर अब तहकीकात जारी है।
सानेहा मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। मजीद कार्रवाई की जा रही है। सानेहा मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। मरकजी मुलजिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। लिए चलेंगे आपको कराची, जहां पे वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमले होते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, सिंध हुकूमत की बर वक्त इक़दाम की वजह से, सिंध हुकूमत की वसाइल मुहैया करने की वजह से उस पर काबू पा लिया गया और कम अज़ कम नुकसान पहुँचाने दिया गया ज़राइत को टिड्डी दल से। लेकिन फिर हालिया बारिशें जो आई हैं उन्होंने तकरीबन बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसके मुख्तसरन मैं आपको अगर उसके कुछ जो मेरे पास हैं, हालांकि ये जो मैं आपको एदाद व शुमार इसमें बताऊंगा ये ख़त्म ही नहीं है, इसलिए कि ये नुकसानात अभी तक जारी हैं, अभी भी बारिशें जारी हैं। और उसके अलावा जहाँ खेतों में पानी है, फसलों में बहुत पानी है, वो पानी अभी निकासी उसकी जारी है, वो मुकम्मल उसका ख़ात्मा अभी नहीं हो सका। और इसलिए अभी हमारी ये जो सर्वे या कोई जो असेसमेंट है, ये अब जाके जब हम जो उसके साथ दूसरा रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं या दूसरे जो काम हैं, उसके बाद जब ये हतमी पूरी सर्वे आएगी। लेकिन एक प्रिलिमिनरी जो एक सरसरी एक जायज़ा है, उसके मुताबिक भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। इस्माइल राहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में मुबैना पुलिस अहलकारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। अगवाकार मुबैना पुलिस अहलकारों और मगवी के भाई के दरमियान होने की फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मुबैना पुलिस एहलकारों ने नौजवान को अगवा कर लिया। अगवाकार मुबैना पुलिस एहलकार और मगवी के भाई के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अरक पुलिस ने भांजे को कत्ल करके फरार होने वाली खाला गिरफ्तार कर ली है। मुलजिमा नसीम जान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने आले कत्ल पिस्तौल बरामद कर लिया है। मुलजिमा ने बयान दिया कि मकतूल मेरे बच्चों को मारता पीटता था, ये कदम मजबूर होकर उठाया। अरक पुलिस ने भांजे को कत्ल करने वाली खाला को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिमा नसीम जान ने अपना एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आम खबर आपको देंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आपको बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एसोसिएट क्लास की 7 सीटों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 2911 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे, शहराज भट्ट हमारे साथ होंगे। शहराज बताएगा किस तरह की गहमा गहमी है यहाँ पे। मुल्क के तीसरे बड़े चैम्बर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आज इलेक्शंस का दूसरा रोज़ है। पहले दिन कॉर्पोरेट, जबकि आज एसोसिएट क्लास की नशिस्त 7 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव्स जो है वो नेशनल ग्रुप से या फिर यूनाइटेड, यानी दोनों ग्रुप जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। और देखना यह है कि 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा और कौन सा ग्रुप जो है वो सामने आता है। मेरे साथ इस वक्त नेशनल ग्रुप के मेंबरान मौजूद हैं और डॉक्टर सज्जाद भी मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, आज 2911 वोटर्स हैं, कैसा टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कैसी है? आज जो सूरत हाल है ये बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा टर्नओवर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो एसोसिएट के लोग हैं ये बेसिकली वेरी एम्बिशियस और होते हैं अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में और बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं और ये बड़े जज्बे के साथ लोग आ रहे हैं। पूरी एसोसिएशंस आ रही हैं, लोग लेके आ रहे हैं, लोग उनको फ़ोन कर रहे हैं, जो नहीं भी आया उसको भी लेके आ रहे हैं और लोग ख़ुद भी जज्बे के साथ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह बाहर लाइंस लगी हुई हैं लोगों की, वोट डालने वालों की, और नीचे भी रश है वोट डालने वालों का। ठीक है, राना करामुल्लाह मेरे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव मेंबर। राना साहब, क्या कहेंगे, आज जो है वो 2911 वोट है, कल 877 वोट से कैसा टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
भाट साहब, जैसा कि आपने देखा कि कल भी हमारे नेशनल ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया, इंशाअल्लाह ताला आज जो टर्नओवर है कल से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे वोट भी ज़्यादा हैं और आप बाहर देख रहे हैं कि जैसे जोश खरोश पाया जा रहा है, नीचे भी जहाँ वोट कास्ट हो रहे हैं जौक दर जौक लोग आ रहे हैं, और अभी क्योंकि 12 मई के बाद और ज़्यादा रश होगा और इंशाअल्लाह ताला आज भी हमारे ग्रुप को तमाम सीटें मिलेंगी। हमारा ग्रुप आज भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से क्लीन स्वीप करेगा। क्लीन स्वीप करेगा। नेशनल ग्रुप के मेंबरान जो है इस वक्त पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं और वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। सेनेट इजलास आपको दिखाएंगे जहां सेनेटर शरीर रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। हमारा भी फर्ज है और इन अहलकारों का जिन्होंने ये सवाल बार बार पूछा और उसको थपकी दी गई, उसको शाबाशी की थपकी दी गई और कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ये खतरनाक पैगाम क्या था कि खवातीन, बच्चे, मजलूम इस पाकिस्तान में, आज के नए पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ के हकदार नहीं हैं। मैसेज और पैगाम ये था। ये ना हमारा काम है किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना। यू आर ऑन योर ओन। नए पाकिस्तान में अचकज़ाई साहब, मैं आपकी तकरीर सुनती हूँ, आप भी सुने। ऑन योर ओन, आप खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ फरा। अब ठीक है, हम समझते हैं माशरे में बहुत ऐसे जराइम होते हैं जिनका कोई रोक नहीं सकता, सिंध में भी हुआ, हर जगह हुआ, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई और ये ठीक नहीं है। जब जुर्म होता है इस तरह का तो उसकी सज़ा और जज़ा की बात की जाती है, उसके खिलाफ जो तहकीकात की जा रही हैं उसकी बात की जाती है। तो तहकीक क्या हुई? जो मुजरिम है, हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, आबिद उसका नाम है, वो तो अभी तक खुलेआम फिर रहा है। हम तो यहाँ लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मैंने ट्विटर पे भी गुजारिश की कि देखिए, जो अगर आप इस तरह की आधी नीम अपॉलॉजी, नीम माफ़ी जो मांगी गई है, हल्की फुल्की माफ़ी जो मांगी गई है, उसके बजाय आप तंबीह करें और मुल्क को पैगाम दें कि ऐसा नहीं है। तो पैगाम क्या आया? सेनेट इजलास जारी है, आप मुलाहिजा कर रहे थे या वक्त हो एक ब्रेक का? हमारे साथ रहिए। विफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने वजारत खजाना के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। तमाम वजारतों, महकमों, डिवीजन्स के मुलाजमीन धरने में शरीक हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, बताइए इस एहतजाज से मुतल्लिक। जी, वफाकी सेक्रेटेरिएट के हज़ारों जो मुलाजमीन हैं वो एक दफ़ा फिर पाक सेक्रेटेरिएट में जो वजारत ख़जाना का दफ्तर है क्यू ब्लॉक में, उसके सामने मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वफाक के दीगर अदारों के मसावी जो हैं वो हकूक़ इनका मुतालबा है या फिर तनख्वाहों में इजाफा जो है वो इनका मुतालबा है। अब मौजूद है हमारे साथ वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोर कमेटी के सरबराह और तमाम तहरीक के बानी रहमान बाजवा साहब। एक ही मुतालबा है और हमारा भी नहीं, ये रिकमेंडेशन थी सेक्रेटरीज कमेटी की, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सूबों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा तफरीक आ रही थी सैलरीज़ में, उसको ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरीज कमेटी को टास्क दिया गया था। और उसकी रिकमेंडेशंस में था कि 1 जनवरी 2020 से एक तो इमीडिएट रिलीफ दिया जाए 120% का, और उसके साथ साथ एक कम्प्रीहेंसिव पे स्केल बनाने के लिए कोई पॉलिसी तश्कील दी जाए। कम्प्रीहेंसिव पे स्केल बनाने के लिए तो पे एंड पेंशन कमीशन की तश्कील दे दी गई, जिसमें 14 अक्टूबर उसकी तारीख ख़त्म हो रही है, जबकि इमीडिएट रिलीफ के हवाले से अभी तक कोई हमें उस हवाले से रिलीफ नहीं दी गया। और उसके साथ साथ बजट में भी मुलाजमीन को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, डिस्पाइट के इन्फ्लेशन किस हद तक जा चुकी है। आपने सुना कि जो इनके हकूक हैं और जो मुतालबात ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एसी सिटी अयूब बुखारी की सरबरस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात हटाई जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताएगा। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में एसी सिटी अयूब बुखारी की सरपरस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात हटाई जा रही हैं। टिफ टाइल्स और सरकारी जगह पर लगा जंगला गिराने का काम भी जारी है। तजावुजात को गिराया जा रहा है राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने। आपको बताते चलें कि मनाज़िर फैसलाबाद में एसी सिटी अयूब बुखारी की सरपरस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने मौजूद तजावुजात हटाई जा रही हैं। फुटपाथ पर लगी टफ टाइल्स और सरकारी जगह पर लगा जंगला
गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई की जा रही है ACT सिटी अयूब बुखारी की सरपरस्ती में। ऑपरेशन जारी है। राना सनाउल्लाह के डेरे के सामने के ये मनाजिर हैं। तजावुजात हटाने का सिलसिला जारी है। फुटपाथ पर लगी टफ्टाइल्स और सरकारी जगह पर लगा जंगला गिराने का काम जारी है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताएगा क्या सूरत हाल है वहां पे इस वक्त? AC सिटी अयूब बुखारी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी जानिब से तमाम जो टफ्टाइल्स हैं ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर लगी, बाज़ार में टफ्टाइल्स लगी हैं, उनको उखाड़ दिया गया है। इसके बाद जो सरकारी पार्क यहाँ पर बना था उसमें चारदीवारी पर जंगला लगाया गया था, उसको भी उखाड़ दिया गया है। और ये ऑपरेशन जो है वो फैसलाबाद में हर जगह पर जारी है। आज राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं पंजाब के, उनके डेरे के सामने ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑर्डर्स दिए गए थे कि तमाम जो तजावुजात हैं उनको गिराया जाए। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील, आप इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।